नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की। दरअसल आज एक फैसला सामने आया है और वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी है। अब 31 सालों से यानी कि 1993 की अगर हम बात करें तो तब से तहखाने में पूजा पाठ बंद थी और कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे, जिसके बाद व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली थी और इसके 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोल दिया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील मुराजुद्दीन ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ये फैसला न्याय संगत नहीं है, यानी कि मुस्लिम पक्ष इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और कह रहा है कि अब वो हाईकोर्ट तक जाएंगे अपनी मांग को लेकर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। शेर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदर मेयर पंचायत राजस्थान से। और प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश सक्सेना जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, आज जो भी फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी में तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, फैसले तो ये आना ही थे, क्योंकि अब तो आस्था का सैलाब है जी। और अब सारे फैसले, हालांकि न्यायपालिका के विषय में कुछ कह ही नहीं सकते, उन्होंने सारे तथ्य देखकर इसको अनुमति दी होगी जी। और इसमें स्पष्ट भी था कि जो श्रृंगार गौरी का जो मामला था पूजन का, उसमें ये कहा गया था कि वो प्लाट अलग है उससे, इसलिए उसको छोड़ के शेष जो मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए। और मुस्लिम पक्ष उस सर्वे के खिलाफ था कि वहाँ पर उनकी नमाज ज़्यादा होती है, उसको ना छेड़ा जाए। तो अब न्यायपालिका ने वो सारे तथ्य देखकर ये फैसला दिया होगा और अच्छा भी है। धीरे धीरे ऐसे मसले सुलझना चाहिए ताकि और चीज़ों पर लोगों का ध्यान जाए, क्योंकि इन मुद्दों, धार्मिक मुद्दों के आड़ में जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, वो सब दबे हुए हैं और उस क्षेत्र में अराजकता दिखती है अलग। ठीक है, यानी कि जो भी फैसला लिया गया है वो सोच समझ के लिया गया होगा। जी, वो तो तथ्यों के, सबूतों के आधार पर लिया गया होगा। ठीक है। शेर मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? यानी कि जो भी पक्ष आया उसमें, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है, यानी कि सहमत नहीं है फैसले से और उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। आपका क्या कहना है इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद फैसला यही होना है जो नीचे की लोअर कोर्ट ने दिया है। देखिए, हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज जो मुल्क के हालात हुए हैं, मुल्क में किसी भी सूरत में सड़क, पानी, सुरक्षा, देश की सरहदें कैसे महफूज रहे, इस पर चर्चा नहीं हुई है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि कहां पर कौन सी मस्जिद है और कहां पर कौन सा मंदिर बने। चर्चा इस बात पर हो रही है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हुकूमत हिंद से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर ये धर्म का जो मसला है, मस्जिद और मंदिर का मसला है, ये कब तक चलेगा? मुझे पता है। तो आपने एंकर महोदया, जो आपने सवाल किया है कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के मसले, अभी राम मंदिर बनकर अभी उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हमने सारे देश के लोगों से कहा चलो आपको मुबारकबाद देते हैं। अब ये उठा करके इन्होंने बात कर दी। ईदगाह, शाही ईदगाह का सवाल है, वहां पर शुरुआत हो ही गई है और इस तरह की लिस्ट जो है, और तो और मैं तो अभी 3 दिन पहले पढ़ा है अखबार में कि आप तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह को भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी मंदिर है, उधर ताजमहल पे खोदने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप एक लिस्ट बनाकर तैयार कर दें और लोगों को ये बता दें कि भाई किस स्तर पर इस देश का मुसलमान जो है, कैसे आप 2%, 5% मुसलमान हैं जो सम्मान से, जो सामने से बात करते हैं। 95% मुसलमान बेचारा अपने मेहनत मजदूरी करता है, आपने उसको राजनीति के धर्म में लाकर, राजनीति और धर्म को जोड़ करके उनको पीछे रख दिया है। मुसलमानों की इमेज इतनी खराब होती जा रही है देश में लोगों के प्रति
जिसमें हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि पता नहीं मुसलमान तो कितने खतरनाक और कितने गलत हैं, पहले क्या किया, किस तरह से किया। 10 बार हम लोगों ने ये कहा है कि ये देश हमको बाई पूरी चांस नहीं, मीडिया को बाई आप चॉइस से कटघरे में हम ले इस रहे हैं देश में शेर रहे मोहम्मद हैं। जी। जी पूरी मीडिया को आप कटघरे में ले रहे हैं मतलब? मेरा कहने का मतलब यह है कि मीडिया को भी कम से कम न्याय पसंद बातें करनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम हाथ जोड़कर ये अपील करते हैं कि आप देश की सरहदें कैसे महफूज है इस पर जोर दें, बेरोजगारी कैसे दूर हटे इस पर वो करें। कहा जब 2014 में इन्होंने चली थी, देश में 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 2 लाख, आज की तारीख में 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। देश कर्जे में डूबता जा रहा है, लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ मंदिर और मस्जिद में लाकर के लोगों को फंसा दिया है। कोई विकास की बात नहीं करता। चारों तरफ देखो, कोई कहता है राम में हो पड़ा है, कोई कहता है धर्म में देश बटा हुआ है। भाई देश का, उसको देश की बात ये करनी चाहिए कि देश की सरहदें कैसे महफूज रहे, देश में बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले, गरीब आदमी का कैसे पालन हो। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1 महीना पूरा जनवरी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने मंदिरों में जाकर के निकाल दिया, लेकिन देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। मैं तो इसमें एक बात, आप सवाल किया एंकर महोदय कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक मापदंड तय कर दे मुसलमानों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि भाई मुसलमान इन मापदंडों की पूर्ति करेगा तो इस देश में रहेगा, तो हम तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। खुदा के वास्ते रहम करें और ये समझे कि इन मंदिर मस्जिद और ये इस तरह की बातों को भूल जाना चाहिए। अब ये क्या जरूरत थी जब इसमें कभी जिंदगी में पूजा नहीं पाठ नहीं हुआ। अब इसमें माननीय अदालत ने फैसला कर दिया तो ये कहेंगे कि अदालत ने कर दिया, जो अदालत ने कर दिया वो फाइनल हो गया। अब अदालतें किस तरह की हैं, अदालतें कैसे आजकल किस तरह से अदालती दबाव में काम कर रही है, देश की जुडिशरी भी किस तरह दबाव में काम कर रही है, ये सब पता है। तो हम तो बहुत इससे दुखी भी हैं और परेशान भी हैं। ठीक है नितिन दुबे जी, मैं क्योंकि सबसे मैंने पूछा कि इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा कि जो आज कहा गया है तहखाने में पूजा हो सकती है, अब उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी धार्मिक मुद्दे या विवाद राजनीतिक रूप से हल नहीं होना चाहिए। इसको न्याय प्रक्रिया के तहत और समाज के लोगों को एकजुटता, प्रेम का संदेश देते हुए इन मुद्दों का हल होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है, व्यक्ति की संस्कृति से जुड़ा है। जितना हमारे लिए मंदिर पूजनीय होना चाहिए, उतनी ही मस्जिद, उतनी ही गुरुद्वारे, उतने ही चर्च। इस मुद्दे को विखंडित रूप से समाज में अराजकता फैलाते हुए हल नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक जो पहलू है नीचे वाले लोग कर रहे हैं, ऊपर वाला तो सबका है। हम अल्लाह भी हमारे लिए उतने हैं, उतने ही हमारे लिए श्री राम है, क्योंकि हम ये तय करने वाले कौन होते हैं कि फला धर्म ठीक है, फला धर्म खराब है। अरे कोई राम श्याम घनश्याम सही खराब हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है। आपसे कि आज जो फैसला आया उससे आप सहमत हैं? मेरा ही डायरेक्ट कहना है जी। देखिए, मैं इसमें सहमति और असहमति का सवाल कहाँ पैदा होता है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। नहीं, सहमति असहमति इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। जुड़े होते हैं। ठीक है, बोलिए जी। बोलिए। देखिए, जो भारत, सुनिए आप मेरी बात को, मैं आपको सहमति भी अल्लाह में भी, सहमति श्री राम में भी है, सहमति मस्जिद में भी है, सहमति मंदिर में भी है, क्योंकि ये जो सभी जो हमारे लिए पूजनीय है। सच्चा मुसलमान वही है जो मंदिर को पूजनीय मानता हो, सच्चा हिंदू सनातनी भी वही है जो मस्जिद का मान करे, जो सम्मान हम मंदिर का करते हैं। जितना हम अपने श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मानते हैं, उतनी ही अच्छी तस्वीर हमारी नजरों में अल्लाह की, पैगंबर की और जो धर्म के तीर्थ हैं होनी चाहिए। जितनी हमारी रामायण में आस्था है, गीता में, उतनी हमारी कुरान शरीफ में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी इतने बुद्धिमान और इतने धार्मिक और इतना सहृदय नहीं बन सके हैं, ना बन सकते कभी, जो कुरान शरीफ या गीता की व्याख्या करके अच्छा बुरा तय कर सके हम कि मंदिर बनना जरूरी है, अरे साहब मस्जिद ही बनना जरूरी है, अरे वो तो मालिक का घर है साहब, घर तो घर होता है, मंदिर बने या मस्जिद बने बात एक ही है।
लेकिन ठीक सबसे है। बड़ी बात यह बिल्कुल है बिल्कुल कि दुरुस्त हम फरमा रहे हैं आप। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। और अब तो ये टाइमिंग पे सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक हिंदू है। भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, हजारों देश के मुसलमान जो है अयोध्या सम्मान कर रहे हैं, हम्म। पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं उनका एक हिंदू सनातन होने के नाते पूरे हृदय से सम्मान करता हूं और अपने दिल में उनको जगह देता हूं। और आज दिल खुश हो गया कि इस भारत के मुसलमान भारत को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं। तो हम ठीक भी है। ये संदेश दें कि हम मस्जिद को भी उतना प्यार करते हैं, हम अल्लाह को भी उतना मानते हैं। ठीक है। तो जो निर्णय हो वो न्याय संगत हो। कोई राजनीतिक दल या कोई देश का न्यायालय द्वारा ही प्रधानमंत्री, निर्णय गृह लिया गया मंत्री है। और ये आरएसएस वैसे जो कट्टरपंथी हम्म। दल है वो इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करे। न्याय के तहत फैसला होना चाहिए। ठीक न है। आरएसएस तय करेगी, न देश का प्रधानमंत्री तय हम्म। करेगा, न देश भी तय करेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आशीष तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास ही आऊंगी और आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे मैंने यही पूछा कि आज का जो फैसला आया है उसको लेकर क्या कहना है आपका। मैं भी आपसे वही जवाब चाहूंगी, यही इसी सवाल का जवाब चाहूंगी। साथ ही साथ शेर मोहम्मद जी भी कह रहे थे कि मस्जिद और मंदिर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, जनता को भटकाया जा रहा है, ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी। स्नेहा जी, निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज वहां पर जो आदेश आया है, फिर से वहां पर 30 सालों के बाद में पूजा पाठ शुरू होने का जो काम शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। और जहां तक हमारे जितने भी ये सेकुलर भाई बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी अपनी बात संबद्ध करता हूँ। जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, तो ये लोग उसको वापस कर दें आराम से, उसमें कौन वहां लड़ाई करना चाहता है। जो कम से कम का घर है, जो हमारे कृष्ण का घर है, वो हमको देते, जहां पर शिव जी, जहां पर हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, जो दीवारें चीख चीख कर बोल रही, जो वहाँ एएसआई की रिपोर्ट में जो सबूत निकले हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि हाँ मैं मंदिर था, मुझ पर ये मस्जिद तानी गई है। तो अगर इतना ही भाईचारा और सब कुछ है, तो ये सब प्यार मोहब्बत से थे, तो मैं भी चाहता हूँ ना। तो उसके लिए तो अभी जो न्यायालय से आया है, उसके बाद में जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि हम इसके ऊपर की अदालत में जाएंगे। तो एक तरफ तो ये भाईचारे की बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हम अभी और लड़ेंगे। मोहब्बत की बात तो फिर ये ऐसा भाईचारा मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग भी दूसरी चीज, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी बैठे हुए कह रहे हैं वो मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको नहीं फर्क पड़ता होगा, लेकिन जो यहाँ के सनातनी है, जो यहाँ के हिंदू तोड़े गए हैं, उन और जो चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ नितिन दुबे जी से कि आपकी जमीन पे कोई दूसरा अपना घर बना ले तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो जाके अदालतों के चक्कर लगाएंगे जाकर, क्योंकि इनको राम से कोई प्रेम थोड़ी है, इनको शंकर से प्रेम तो थोड़ी है। लेकिन इनका अगर 100 वर्गज क्या एक नाली भी कोई वहां ईटा रख दे तो कहो उसका सर फोड़ डालेंगे। तो बात करना और ज्ञान देना, ये दोनों बहुत अलग चीज होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समरसता बनी रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। और भाईचारे के तहत ही, चूंकि ये मुस्लिम जानते हैं कि ये जितनी भी चीजें इस तरीके की बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं जो मुगल थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने जबरदस्ती तोड़कर वहां पर बनाने का काम किया है। तो आज अगर ये बहुत प्यार मोहब्बत से ये सब मामले सुलझाने तो न्यायालय की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ कहने से गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, समरसता, सेकुलरिज्म, सब बातें मुंह से कहने में और इनको लागू करने में, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। और जो हिंदू पक्ष है उसको आज एक बहुत बड़ा कोर्ट की ओर से ये निर्देश मिला है कि आप लोग अपना दोबारा से पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो हिंदू पक्ष है उसके लिए ये बहुत शुभ दिन है। और बहुत बड़ा न्यायालय ने जो साक्ष्य न्यायालय को एएसआई ने दिए, उसके माध्यम से जो न्यायालय ने निर्णय देने का काम करा है, वो निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। ठीक है। शेर मोहम्मद जी, आप बीच में बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई, आप बोलिए। मैं हमारे साथी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप मोहब्बत की बात कर
और मोहब्बत का पैगाम एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तो आना चाहिए। मुसलमान तो इस देश का मेरे हिसाब से ऐसा कोई होगा जो नफरत की बात करता होगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि हाँ कुछ लोग होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से भी तो कभी मोहब्बत का पैगाम आना चाहिए। आप लोगों ने तो, कल ही मैं पढ़ रहा था और ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इनको ये एक बात और बताइए कि आज तक इन्होंने बाबर की वसीयत को पढ़ा है क्या? जिस बाबर को इन्होंने आक्रांता कहा, जिस बाबर को इन्होंने गुंडा कहा, जिस बाबर को, उस बाबर की वसीयत में जब वो अपने बेटे को, जब वो 48 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, तो अपने वसीयत में लिख कर, ये मेरे बेटे, ये हिंदुस्तान वो खूबसूरत बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल हैं। विशेष तौर से यहाँ के हिंदू धर्म के लोगों के जो इबादत गाह हैं उनकी हिफाजत करना तेरा सबसे पहला धर्म है। ये उनकी वसीयतनामा में लिखा हुआ है, सबने, सारा देश जानता है, पर कभी चर्चा नहीं करते। ऐसा आदमी कभी क्या इस तरह की हरकत करता? और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा था राम मंदिर को, जहां राम मंदिर बना है, माननीय स्पष्ट लिखा था कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई प्रमाण मंदिर के नहीं मिले, परंतु एक बहुसंख्यक समाज की आस्था है इसलिए इनको यहाँ मंदिर बनाने दिया जाए और वहां दूर ले जाकर के मस्जिद बना दी जाए। मुसलमानों ने स्वीकार किया बहुत अच्छे से। अब इन्होंने उठा करके दूसरी तरफ एक नया गाना शुरू कर दिया काशी का। 3 दिन पहले शुरुआत कर दी, वहां मोदी कोर्ट में चले गए ईदगाह को लेकर के। और ऐसा कौन सी जगह है, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हो, चाहे ताजमहल हो, प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनल दुनिया में उसकी पहचान है हमारी, उसका मुसलमानों से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु उस पर भी कह रहे हैं कि वहां मिफ्ता जो मंदिर है। तो मेरा कहने का मतलब है जनता पार्टी के लोगों, आप लोगों की तरफ मोहब्बत करना चाहिए कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत। एक गांव में एक गरीब आदमी जो किसान है, एक ठेली वाला, पटरी वाला, फुटपाथ पर रहने वाला, उसके दिमाग में ऐसी बात क्यों बैठा रहे हो कि मुसलमान से नफरत करनी चाहिए? और ये नीचे के जो लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ये आपस में कट रहे हैं, पिट रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। मोहब्बत की बात आप कीजिए। मुसलमान की तरफ से मोहब्बत का पैगाम एक बार नहीं हजारों बार आता रहा है, आता रहेगा, ये कह रहा हूँ मैडम। अच्छा, ठीक है। आशीष तिवारी जी, आपने पूरी बात सुनी होगी। नहीं, मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, मैं बहुत टेंशन था तो मैं सुन नहीं पाया। अगर आप कुछ पॉइंट मुझे बता दें तो शायद मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ से हमेशा प्यार देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत प्यार दिखाए, सबसे पहली बात उन्होंने ये कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने बाबर के बारे में पढ़ा नहीं, बाबर ने ऐसे लिखा हुआ है, कुछ नाम लिया इन्होंने, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की रक्षा करना, यानी कि एक तरीके से उनका कहने का मतलब है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमेशा प्रेम देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपस में लोगों को लोग भिड़ रहे हैं और एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना है, बहुत सारी चीजें ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने कही है। जी देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, अगर इन्होंने प्रेम दिखाया है तो अभी भी दिखा देना, दिक्कत क्या है? हम 2-3 जगह की बात कर रहे हैं, 2-3 मंदिरों की बात कर रहे हैं, वो दे दे प्रेम मोहब्बत से, बात खत्म हो जाए, इसमें क्या दिक्कत की बात है? अभी भी दिखा दे। और दूसरी चीज, ये जो मुद्दा चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। न्यायालय में हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष 2 पक्ष हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को बीच में क्यों घसीटने का काम कर रहे हैं? जी ठीक है। नितिन दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से शेर मोहम्मद जी ने कहा कि मुसलमानों की तरफ से हमेशा प्रेम मिला है, भारतीय जनता पार्टी को भी प्रेम दिखाना चाहिए, तो मैं आपसे इस बारे में विचार जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से बिल्कुल बहुत से धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है और सारे धर्म की बात रखनी चाहिए, सभी धर्म यहाँ पर ज़रूरी हैं हिंदुस्तान में। उसको लेकर अब राजनीतिक तरीके से तोड़ मड़ोड़ किया जाता है, वो बातें एक अलग हो जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम तहखाने की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे साक्ष्य पाए गए हैं कि यहाँ पर पहले पूजा हुआ करती थी, शिव भगवान के नाम लिखे पाए गए हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इससे असहमत नज़र आ रहा है। इसमें तो न्यायालय भी बहुत क्वेश्चनेबल हो जाएगा। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि कट्टरपंथी, चाहे वो से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो हमारे देश और समाज के लिए खतरनाक है।
बात ठीक है, किस आक्रमणकारी ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, आक्रमण विदेशी आक्रांता है, उन्होंने हमारी संस्कृति को किस तरह धूमिल किया, वो ऐतिहासिक बात है। लेकिन उस ऐतिहासिक बात में जनता पार्टी जिस तरह राजनीतिक फायदा निकाल रही है, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, धार्मिक स्थल, सभी धार्मिक स्थल हमारे लिए सामान्य है, लेकिन इनको ये अधिकार किसने दिया कि आप उन स्थलों पे जो राजनीति करें। ऐसे तो अंग्रेजों ने जो है नर्मदा का पुल भी बनवाया है 100 साल पहले, आप उसको तोड़ दो, एक्सीडेंट हो चुके हैं, दीवालों में जर्जरा गए हैं, है ना, कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, उसको बदल दो ना, उससे राजनीतिक फायदा नहीं। कई सड़क ऐसी है, कई इमारतें ऐसी हैं, आप बदल दीजिए ना, लेकिन उससे आपका राजनीतिक फायदा नहीं है। आपको मंदिर मस्जिद से एक बहुसंख्यक आप जो है उसको भावनात्मक रूप से जकड़ना चाहते हैं, और जो अल्पसंख्यक है, वोट बैंक कम है, उसको आप दूर करके सबको खुश करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू और सनातनी इतना मूर्ख भी नहीं है कि आपकी राजनीतिक जाल में फंस जाएगा। हमारे देश का या जो सामान्य नागरिक है, वो आपसे ज्यादा चिंतन करता है राजनीति के ऊपर। आप तो अपने फायदे का चिंतन करते हैं, लेकिन वो नफा नुकसान और देश की सुरक्षा भी देखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस टाइप, ये कभी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगी। थोड़ी देर के लिए तो रावण भी सफल हो गया था, उसने भी सीता हरण कर लिया था, सोने की लंका कुबेर को छुड़ा ली थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, लंका मिली, वो रावण भी मारा गया। तो ये जो दुराचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो समाज में विष घोलना चाहते थे, भाजपा और आरएसएस, इनको जो है करारा जवाब हमारी देश की जनता एक दिन जरूर देगी। ठीक है, प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। तमाम बातें हुई, बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई, बहुत सी चीजें सामने निकल के आई। इसमें एक बात, क्योंकि आज ही फैसला आया और तमाम चीज़ें मीडिया में सामने आई कि जो तहखाना है उसमें साक्ष्य पाए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर पूजा की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन देखिए, असहमति मैं कह सकती हूँ एक पक्ष की देखने को मिल रही है, और इस पर आपको क्या लगता है? क्योंकि अब फैसला तो इस तरफ से आ ही गया है कि पूजा होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं समाज में, अगर हम बात करें या फिर हम भारत देश की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो भावना है वो बदलती हुई दिखेगी। यानी कि वैसे भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में हमेशा से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, कुछ ना कुछ वाद विवाद चलता ही रहता है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें दोनों पक्षों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी की कमी नज़र आ रही है। अगर हम एक पक्ष की बात करें, जैसे अगर हम बहुसंख्यकों की बात करें, तो वहाँ पर भगवान के नाम पाए गए हैं, कुछ पूजा की सामग्री पाई गई, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर पाई गई हैं, तो उनके वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी गई है, और साथ ही साथ अब उस पर असहमति दिख रही है। तो दोनों पक्ष जो हैं, इन दोनों की वजह से कुछ विवाद जो बनता है, उत्पन्न होता है, उसमें दोनों पक्षों को समझने की आवश्यकता है। प्रकाश जी, नहीं, ये समझने की आवश्यकता हमेशा रही है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा था सबकी बातों का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं, ये इतना लंबा कालखंड है, आज़ादी से पहले का और अभी तक का हम देखें। मुगल काल में तो भक्ति काल था, जो अकबर के टाइम का सारा भक्ति काल था। सारे जो संत उसी समय आप यदि देखेंगे इतिहास में, तो तभी थे, और उन्होंने पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने ग्रंथ रचे हैं, धार्मिक रचे हैं जी। तो हम मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या, उस समय भारत की स्थिति अच्छी थी। उसके बाद जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने एक्सप्लॉइट किया पूरे हमारे यहाँ के संसाधनों को जी। तो आपकी यदि शत्रुता मुस्लिमों से थी तो लड़ते उस समय। जब अंग्रेज आए तो वो सबके साझा दुश्मन थे जी। तो हमारे जो आज़ादी के नायक थे, उन्होंने सबको यूनाइट करके पहले उनसे लड़ाई लड़ी। उस समय की एक्सप्लॉइटेशन की आपको बताऊं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के मुंह से ही सुन रहा था हिस्ट्री की बात जी। तो गांधी जी जब चंपारण गए थे, तो एक परिवार में गए, तो सास बहू थी, वो जब उनके घर पे रुके तो उन्होंने सास को बुलाया, तो बहू अंदर चली गई, सास निकली। जब उन्होंने कहा बहू को ही बुलाओ, तो सास अंदर गई, फिर बहू निकली। तो ये प्रक्रिया चलती रही। जब चलने लगे, उन्होंने कहा दोनों को बुलाओ,
तब वो उस घर के बुजुर्ग ने कहा कि दोनों को नहीं बुला सकते क्योंकि घर में एक धोती है। जब सास अंदर जाती है तो बहू पहन के आती है, जब बहू अंदर जाती है तब सास पहन के आती है। मतलब आप उस समय के आर्थिक हालात देखिए, यदि ये मंदिर मस्जिद के मामले तब छेड़ दिए जाते तो क्या हम आज़ाद हो पाते? तो हमारी प्रायोरिटीज कब क्या रही हैं? आज़ादी के बाद आप यदि गूगल करेंगे मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, आप देखेंगे तो उसमें हमारे जो उस समय नेहरू जी की जो प्रायोरिटीज थी कि डैम बनाएं, इस हम भुखमरी से बाहर निकले, जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है देश का, उससे हम आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़े, हम संपन्न बने। आज मैं वो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण भी सुन रहा था, उनके वो तो सरकार के शब्द होते हैं उनके मुंह से कि साहब गरीबी दूर करने के नारे चले पर अब हमने महसूस किया। भाई 3 बार तो मुख्यमंत्री मोदी जी रह चुके थे, क्या गरीबी दूर नहीं हुई थी? तो ये परसेप्शन क्रिएट करने की लड़ाई में बदल गई। धर्म जो है वो एक आड़ बन गया है। हमने आज क्या कर रखा है, हमने विकसित भारत को 25 साल आगे बढ़ा दिया है। मतलब हमने उसका टारगेट 2047 तक, मतलब हमारी प्रायोरिटीज भारत को विकसित करने की नहीं है, हम इसमें उलझ के रह गए। आरबीआई ने जो आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं बड़े गंभीर हैं, आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं है। अभी एक और आजकल बड़े चैनल तो दिखाते नहीं है बेरोजगारी का हाल। एक यूट्यूब चैनल पे देख रहा था हरियाणा की स्थिति कि इजराइल जा रहे हैं युवा, वहाँ मृत्यु, वहाँ बाढ़ हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वहाँ रिपेयरिंग के लिए वहाँ मिस्त्री की जो जरूरत है, वहाँ वो उनके कोई साधन नहीं है कमाई के, तो वह वहाँ की गवर्नमेंट भी उसमें मदद कर रही है, वो इजराइल जाने को मजबूर है। तो मेरा मतलब है, मैं खुद भी हिंदूवादी रहा हूँ, मैं खुद राम मंदिर आंदोलन में उस समय सक्रिय रहा हूँ। ये मतलब स्वाभिमान की बात थी हिंदुओं की, किसी राम यहाँ पर पैदा हुआ, उनकी जन्मस्थली नहीं बनी। इस बारे में एक चीज और बताता हूँ। अभी मैं वसतहिंदी.com पे वहाँ यूपी के पत्रकार हैं शरद चंद्र प्रधान जी का विनय कटियार जी के साथ इंटरव्यू देख रहा था। तो विनय कटियार जी कहते हैं कि उस समय हमें प्रधानमंत्री का फोन आ गया था, प्रधानमंत्री यानी नरसिम्हा राव जी का, उन्होंने छूट दे रखी थी और शाम को उनका आ गया था कि अब सब ये बंद कर दो, हो गया तुम्हारा काम। मतलब वहां भी एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री की वो थी, आप ये अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप चाहें तो देख लें। तो ले दे के उनका अर्थ ये था कि जब वोट बैंक की राजनीति में चीजें कन्वर्ट हो गई, जब कांग्रेस का वोट जी करते सुनिए, 58 से 57 की क्रांति के जी सबसे पहले योद्धा थे कौन? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं नरसिम्हा राव जी की बात पर कर रहा हूँ कि उस दौरान विशेष ये पूजा स्थल विधेयक लाएगा, जिसमें मतलब वैसे तो इन स्थलों की स्थिति आज़ादी के समय की होना चाहिए थी, पर वो नरसिम्हा राव जी के टाइम पे विधेयक लाया गया जिसमें अयोध्या को अपवाद के रूप में छूट दी गई और उसी के फिर ये धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। तो सवाल ये है कि मंदिर आस्था हमारी जगह है, मेरी भी आस्था है तीसरी राम मंदिर से, मेरी भी आस्था है ज्ञानवापी मंदिर से, लेकिन वो आस्थाएं हम ये इस आधार पे नहीं कर सकते कि हम अपने विकसित भारत के सपने को 25 साल आगे बढ़ा दें। आज हमें आर्थिक स्थिति पे संभालने की जरूरत है, ये अपनी जगह चले, लेकिन प्रशासनिक अराजकताएं जो फैल रही हैं, न्याय व्यवस्था जो है वो अपनी जगह दुरुस्त करने की इस समय बहुत जरूरत है। ठीक है, सबके मंदिर अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस समय मंदिर क्या माने जाते थे। हमारा मंदिर हमारा संविधान भी हो सकता है, हमारी आस्थाएं, मंदिर काय के लिए जाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो, भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे। यदि न्याय नहीं होगा तो हमारी मनोकामना कहाँ से पूरी होगी, क्या बाबा करेंगे? ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। शेर मोहम्मद जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो 10 सेकंड में कंप्लीट करिएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के साथी मिले तो मेरे से कहते हैं कि बहादुर शाह जफर रोड लिखा हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मुगलों को हम अभी तक कब झेल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि बहादुर शाह जफर के बारे में कितना जानते हो? 74 साल की उम्र में जिसने आजादी के लिए सबसे पहले तलवार उठाई, ललकारा और अंग्रेजों से कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चली तेग हिंदुस्तान की, वो लड़ा देश के लिए, शहीद हुआ। तुम तो उससे भी नफरत करते हो, उसके लिए भी तुम्हारे दिल में तो मोहब्बत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ ये है, भारतीय, और ये सिर्फ हिंदू हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, इनके साथ कितना सा हिंदू है, 30-32% हिंदू है इनके साथ, बाकी 70% हिंदू के खिलाफ है, लेकिन ये सबको गुमराह करने में लगे हुए हैं। हम तो इनसे कहते हैं रहम खाइए, आप देश पर रहम खाइए, देश के हालात पर रहम खाइए, देश की मोहब्बत। ठीक है आशीष तिवारी जी, शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं कह रहा हूँ स्नेहा जी कि ये इतिहास मुगल आक्रांताओं से भरा पड़ा है। ये आज अगर मुगलों की मैं जब बात करता हूँ तो ऐसे भी मुगल रहे हैं जिन्होंने जब तक की के बराबर तब तक खाना नहीं खाया, और ऐसे जाने अनगिनत कितने आक्रांता आए जिन्होंने भारत को लूटने का काम करा, भारत में बलात्कार करे, क्या क्या नहीं करा भारत में। और अगर आज ये तो मुगलों की ओर बात करने का काम कर रहे हैं तो ये बड़ा ही निश्चित की बात है। और मैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय से जरूर एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात करी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इनको विकसित भारत चाहिए। आज अगर 25 साल का हमने समय ले लिया तो ये भी देना चाहिए कि 70 साल की सरकारों ने जो कहा वो कम से कम हम 10-35 उसके आज को विकसित बनाने का हमने कर लिया हुआ है। मैं चर्चा करूंगी तो मैं ये चर्चा अभी बहुत आगे तक में आग लगा रहे हैं आप, और देश को जो है गृह युद्ध में धकेल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, मैं चर्चा को यही विराम देना चाहूंगी। आपने इमरजेंसी लगाई थी, आप शांत रहिए, विकास कुछ नहीं किया। चलिए चर्चा को यही विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे आज वाराणसी की, और वाराणसी का ज्ञानवापी को लेकर जो भी तहखाने को लेकर फैसला आया है उसमें हिंदू पक्ष में तो खुशी है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि वो हाई कोर्ट तक जाएगा। अब आगे हाई कोर्ट में जाने के बाद पता चलेगा क्या आगे की प्रक्रिया होती है और इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।